मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जब आनंद मिला तो ये सब फीके पड़ गए। न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्णम, न इंद्र का पद, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम पद, न योग सिद्धि, न मोक्ष। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। क्यों? इतना आनंद मिला, सब फीके पड़ गए। तो जब तक हमारा शरीराभिमान है और अपनी इंद्रियों से विषयों को भोगने में सुखाभास में लगे हुए हैं, सुखाभास इसे कहते हैं, थोड़ा शब्दावली अरुचिकर है। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है, दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है। वो समझता है इस हड्डी में रस है और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास तेषुपजायते, संगास संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जाते, आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला। क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा। इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।